बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये बोलता है कि रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है वो अभी एक्चुअल में समझ ही नहीं पाए हैं कि प्रोसेस होती किस लिए है। प्रोसेस का जो पर्पस है वो है टू गेट रिजल्ट। इफ यू टॉक अबाउट अ प्रोसेस आई विल आस्क यू फॉर व्हाट, फॉर अ सर्टेन रिजल्ट दैट इज ऑलरेडी देयर इन योर माइंड, अदरवाइज प्रोसेस डज नॉट मीन एनीथिंग। तो रिजल्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया ना, और रिजल्ट के अकॉर्डिंग प्रोसेस होती है। पहले आप डिफाइन करते हो रिजल्ट को या आउटकम को कि मुझे क्या आउटकम चाहिए, उसके हिसाब से प्रोसेस होती है। अगर कोई आउटकम ही माइंड में नहीं है तो प्रोसेस किस चीज़ की? अगर आपको कहीं जाना है तो क्या इंपॉर्टेंट है? जहाँ जाना है वहाँ पहुँचना इंपॉर्टेंट है या जो रास्ता है वो इंपॉर्टेंट है? पहुँचना। नहीं तो रास्ते का करोगे क्या? अब आप चल के जाते हो, गाड़ी से जाते हो, प्लेन से जाते हो, बाय एयर जाते हो, बाय रोड जाते हो, वो एक अलग टॉपिक है। जल्दी पहुँचते हो, लेट पहुँचते हो, वो एक अलग टॉपिक है, बट अल्टीमेटली पहुँचना। बट इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है वो हम कभी नहीं सोचते। हमारा दिमाग वहाँ जाता ही नहीं है। हमारा दिमाग कहाँ चलता है? रिजल्ट और द प्रोसेस टू अचीव दैट रिजल्ट। रिजल्ट कहो या गोल कहो या आउटकम कहो, इससे इंपॉर्टेंट क्या है? सर इससे इम्पोर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग टू मी कि सर लॉन्ग टर्म विजन जो है 10 ईयर्स या 15 ईयर डाउन द लाइन, वो क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो आप लॉन्ग टर्म विजन कह रहे हो, शॉर्ट टर्म विजन कह रहे हो, मैं कह रहा हूं इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है? विजन कहो, गोल कहो, रिजल्ट कहो, आउटकम कहो, इससे इंपॉर्टेंट क्या है? या फिर ये कहो कि आपको कहीं पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, इससे इंपॉर्टेंट क्या है? सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। सर मेरे अकॉर्डिंग कि जो जहाँ मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ पहुँच के मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि भी नहीं। अगर उसको मैं दूसरी तरीके से कहूँ तो वो ये है कि जहाँ भी आपको जाना है, जहाँ भी पहुँचना है, जो भी रिजल्ट आपको चाहिए वो क्यों चाहिए? सेटिस्फैक्शन को भी अभी एक बार को बीच में से हटा देते हैं। क्यों जाना है वहां पर? क्यों आपको वो रिजल्ट चाहिए? क्यों वो बनना है? ये सबने बोला है कि वो बन करके कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, या एक्चुअल में वहां पर कुछ है? दोनों में फर्क देख पा रहे हो? हमारा दिमाग सबका कैसे चलता है? आइदर और में चलता है कि सर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्लियर बता दिया, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस से ज्यादा रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। बट बिना प्रोसेस को फॉलो किए रिजल्ट आप अचीव नहीं कर पाओगे। बिना रास्ते पे ध्यान दिए आप अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट हो गया ना? बट मैं कह रहा हूं ये दोनों ही बेकार है। इससे भी पहले एक चीज आती है जिसके बारे में आपके घर में कोई बात नहीं करता है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बात नहीं होती है, ना कभी आपका दिमाग वहां तक जाता है। ये करना क्यों है? सब कर रहे हैं इसलिए। दुनिया कहती है ये करके कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी, इसलिए। क्यों करना है? वाई डू यू वॉन्ट टू डू दैट? वाई डू यू वॉन्ट टू गेट दैट रिजल्ट? वाई नॉट समथिंग एल्स? वाई नॉट सम अदर गोल? ऐसा गोल क्यों हम सेट करते हैं अपने लिए जो अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है? फिर जब वो अचीव नहीं होता है तो हम रोते हैं बैठ करके, क्योंकि सब उस गोल के पीछे भाग रहे हैं। बस यही रीजन है। क्या उस गोल को अचीव करना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है सर। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है सर। बहुत मुश्किल है। फिर हमने वो गोल चूज क्यों किया? मुश्किल रास्ते पे चलने में मजा आता है क्या? क्या कोई आसान रास्ता नहीं है लाइफ को जीने का? जब मैं अपने सेशंस में बोलता हूँ आसान है, आसान है, आसान है, तो हम अपनी जिंदगी को आसान क्यों नहीं बनाते हैं, मुश्किल क्यों बनाते हैं? और जब मुश्किल है तो इसका मतलब ही यही हो गया कि फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा है, सक्सेस के कम है। तो हम ऐसा रास्ता चूज ही क्यों करते हैं? वाई आर यू चूजिंग दैट वे आउट? और क्या वो अचीव करने के बाद में जिन लोगों ने वो अचीव कर लिया है उनकी लाइफ बहुत बढ़िया हो गई है? एक अच्छी लाइफ किसे कहोगे? फ्रीडम ऑफ टाइम। ये मेरे सेशन सुन सुन करके आप बोल रहे हो ना, नहीं तो ये सब तो बातें भी नहीं होती कहीं पर। फ्रीडम ऑफ टाइम, घर में कभी ये बातें हुई है? फ्रीडम ऑफ टाइम वो कहेंगे तो रिटायरमेंट के बाद होता है। ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो टाइम फ्रीडम की कहीं बात नहीं होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम की कहीं बात नहीं होती है। किसकी बात होती है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, सेफ एंड सिक्योर जॉब। सर मुझे पूछना है कि अभी आपने बोला कि आप वहाँ क्यों जाना चाहते हो, और वहाँ जाके भी वो जो लोग पहुँच चुके हैं क्या वो सक्सेसफुल हैं क्या? और आपने एक बात बोली कि जो प्रोसेसेस होते हैं वो कितना मुश्किल है, तो उन्होंने बोला बहुत मुश्किल है। बट सर समटाइम्स जैसे अगर मैं कुछ क्रिएटिव फील्ड्स की बात करूँ एज एन एक्टिंग या सिंगिंग, सो इफ़ यू लव द प्रोसेस, फॉर एग्जांपल आई लव द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट, हर दिन इम्प्रूवमेंट आती है उससे, तो
वैसे मुझे हार्ड नहीं लगता है, बिकॉज आई लव द प्रोसेस। आप एक क्रिएटिव फील्ड में हो और आप कुछ कर रहे हो और वो करने में आपको अच्छा लगता है, यानी उस प्रोसेस में ही मज़ा आता है, तो अब आपको एक्चुअल में किसी गोल की ज़रूरत ही नहीं है। आप समझ गए, इनका स्टैंड पॉइंट अलग था। ये जिस स्टैंड पॉइंट से इन्होंने क्वेश्चन पूछा, दैट वाज रिजल्ट एंड प्रोसेस in terms of cracking an entrance examination, but you don't have to crack an entrance examination. आप किसकी बात कर रहे हो? एक्टिंग की। तो एक्टिंग में क्या होता है कि उसमें कोई एंट्रेंस नहीं है ना, ऑडिशंस है, मतलब कोई एक एंट्रेंस नहीं है, मल्टीपल एंट्रेंसेस हैं। इसको ऐसे देख सकते हो, अलग अलग रोल्स के हिसाब से अलग अलग ऑडिशंस होते हैं, और उसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। थिएटर भी कर सकते हो, वेब सीरीज कर सकते हो, मूवीज में जा सकते हो, टेलीविजन शोज कर सकते हो। अगर ये सब नहीं करना तो अपना कुछ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बीबी की वाइन्स के बारे में आपने सुना होगा। वन मैन शो में अगर उससे अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो मुझे नहीं पता और कौन है इंडिया में इस वक्त। अपने मोबाइल से सब कुछ किया और आज देखो कहां है। तो अगर आप एक्टिंग फील्ड में हो तो वहां पर प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर किसी एंट्रेंस को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो तो रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस प्रोसेस से किया, कैसे नहीं किया, शॉर्टकट किया या किसी की अप्रोच लगा करके किया, क्या नहीं किया। बहुत तरह के लोग होते हैं ना, ओवर द टेबल, अंडर द टेबल, ये वो, अलग अलग कॉलेजेस के अकॉर्डिंग अलग अलग कहानियां चलती हैं। जो पता सबको है लेकिन उसके बारे में बात कोई नहीं करता है। कैसे वहां तक पहुंचे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे आपकी नौकरी लगी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। नौकरी लगना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां आपको दुनिया को प्रूव करना है कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूं। बट अगर आप एक्चुअल में उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो, जैसे अगर आप पेंटर हो, एक्टर हो, और एक्चुअल में उसको एंजॉय कर रहे हो और खाने के लाले नहीं पड़े हुए हैं, यानी पीछे या तो फैमिली के पास में पैसा है या इतना पैसा कमा लेते हो कि अपना घर आराम से चला सकते हो, तो यू डोंट नीड अ गोल इन योर लाइफ। फिर आपका गोल है आपकी प्रोसेस, यानी अपनी एक्टिंग को बेटर करना इज द गोल ऑफ योर लाइफ। एक अच्छे एक्टर का मतलब क्या? जो किसी भी रोल में फिट हो जाए, जो उस रोल में जाकर के ऐसा ना लगे कि एक्टिंग कर रहा है। अगर आप कोई रोल प्ले कर रहे हो और अगर वो देख करके मैं बता सकता हूं कि आप एक रोल प्ले कर रहे हो तो वो घटिया है, बट अगर मैं देख करके ये भूल ही जाऊं कि आप एक रोल प्ले कर रहे हो और मुझे लगे कि आप वो ही हो तो बढ़िया है। तो वो कैसे होता है? वो होता है कि जब आप पूरी तरह से वन पॉइंटेड फोकस के साथ उसमें पूरी तरह से अपने आप को झोंक देते हो। आउटकम तो आएगा ही, रिजल्ट तो आएगा ही, क्योंकि लोगों को एक बढ़िया एक्टर चाहिए। बिना उसके एक अच्छी कैप्टिवेटिंग मूवी या फिल्म या वेब सीरीज या कुछ भी कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता। बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके पेरेंट्स बॉलीवुड में सुपरस्टार होते थे अपने टाइम पे, लेकिन आज उनको कोई कास्ट नहीं करता है। हाँ ठीक है, इनिशियली एक दो मूवीज में चांस मिल गया, उसके बाद में कोई उनकी तरफ देखता तक नहीं है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि जब तक कि मूवी नहीं चलेगी तब तक प्रोड्यूसर पैसा नहीं कमाएगा। अगर वो नहीं कमाएगा तो डायरेक्टर को, एक्टर्स को पैसा कैसे देगा? अब मूवी कब चलती है? जब मूवी रियल लाइफ से कनेक्ट हो जाती है, यानी एक्टिंग में दम होता है, यानी जो एक्टर्स हैं उनकी वजह से मूवी चलती है। एक्टर्स भी यहां से हटा देते हैं, आर्टिस्ट की वजह से मूवी चलती है। राइटर हो गया, डायरेक्टर हो गया, एक्टर हो गया, इन सबकी वजह से मूवी चलती है। सो आपके केस में जो थ्योरी है वो काम नहीं करेगी जो इनके केस में करेगी। आपके केस में योर प्रोसेस इज द आउटकम। फोकसिंग ऑन द प्रोसेस is getting nearer and nearer to the outcome, is bringing the outcome closer to you। एक है आप आउटकम की तरफ भाग रहे हो, एक है आउटकम आपकी तरफ भाग रहा है। जितना आप प्रोसेस पे फोकस कर रहे हो उतना ही आप एक्टिंग में बेटर होते चले जा रहे हो। जितना आप एक्टिंग में बेटर हो रहे हो, धीरे धीरे लोग आपकी तरफ खींचते चले जा रहे हैं जिनको आपके जैसा कोई एक्टर चाहिए। तो ये हो गई पुल अप्रोच। एक होती है पुश अप्रोच। एक दरवाजे में घुसना है यानी एंट्रेंस में घुसना है तो वो है पुश अप्रोच, धक्का मारो जी। एंट्रेंस आपके पास नहीं आएगा, आपको एंट्रेंस के पास जाना पड़ेगा। बट यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि जिनको एक्चुअल में टैलेंट चाहिए वो आपके पास आएंगे, अगर आप पे टैलेंट है तो। अब टैलेंट मतलब क्या? 24 घंटे माइंड में सिर्फ एक ही चीज घूमना चाहिए,
ये मेरा काम है, इसमें मुझे बेटर होना है, खत्म। अगर ये कॉन्फिडेंस आप में आ गया है तो अब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और आगे नहीं भी बढ़े तब भी लाइफ तो बढ़िया चली रही है। आगे बढ़ने का मतलब क्या है कि अगर एक थिएटर में कर रहे हो तो क्या आप एक छोटे आर्टिस्ट हो, और मूवीज में कर रहे हो तो क्या बड़े आर्टिस्ट हो? आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट होता है, छोटा बड़ा क्या होता है। बट लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो कहने के लिए आर्टिस्ट होते हैं लेकिन वही खच्चरों की रेस में भाग रहे होते हैं। उनको क्या चाहिए? मोर मनी, मोर नेम, मोर फेम, मोर एक्नॉलेजमेंट, मोर रिकग्निशन, मोर अवार्ड्स। यहां पर खुशी नहीं है। बट अगर एक्टिंग में एक्चुअल में आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है तो द जॉब इज डन, टॉपिक इज क्लोज्ड। सर एक प्रोग्रामिंग कर दी गई है हमारी शुरू से ही कि एक रिजल्ट की तरफ पहुंचना है, तो वो ग्रीड आ जाती है उसके बीच में। राइट। तो उसकी प्रोसेस जो चलती है ना, उस पर ध्यान नहीं रहता हमारा। हमारा माइंड सिर्फ ये सोचता है कि वो रिजल्ट से हमें कितना मिलेगा। जैसे जहाँ से मैं आती हूँ, कोटा से, तो वहाँ पे बस कुछ बच्चे तो सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो सुन लेते हैं कि इतने का पैकेज लगेगा, ये कुछ लगेगा, उनका उसमें कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। आप ये क्यों कह रहे हो कुछ बच्चे? बहुत बच्चे, मतलब आई जस्ट लाइक सेइंग कुछ कहाँ, सारे ही, बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे। हाँ। 0.1% ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं उस एजुकेशन में। बाकी सब तो पैकेज के लिए भाग रहे हैं ना, उनके घर वाले भी उनको पैकेज के लिए भगा रहे हैं। प्रेशर क्रिएट कर देते हैं उनके ऊपर, या फिर जो खुद होता है वो खुद ही अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है कि नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। फिर डिप्रेशन ले लेते हैं, वो पिल्स खा रहे हैं, सुसाइड कर लेते हैं। हमारे वहीं पे ज़्यादा होता है, सुसाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहा, 90% है, 98% बनी, कैसे बन गई, ज़्यादा क्यों नहीं बनी उससे। इसलिए परसेंटेज का खेल है सारा उसमें। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, आपको ये पूछना चाहिए। ये नहीं कि रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछो कि मुझे करना क्या चाहिए लाइफ में। ये बोलो ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, अगर इतनी हिम्मत है सच बोलने की तो, कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं वो मेरे पे प्रेशर है, चाहे एक्सटर्नल चाहे इंटरनल, उसकी वजह से कर रहा हूं। चाहे वो प्रेशर एक्चुअल है, चाहे वो मैंने खुद ही अपने माइंड में क्रिएट कर रखा है। तो मुझे एक्चुअल में नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या करूं, तो अब मैं वो कैसे फिगर आउट करूं? दिस मस्ट बी द रियल क्वेश्चन। सर वो कंडीशनिंग ब्रेक करना भी बहुत ज़रूरी है ऐसे सोचने के लिए। सर वो इतने सालों से जो कंडीशनिंग हुई हुई है सर, अभी तो फिर भी बहुत चेंज आ रहा है, मतलब सब में पेरेंट्स भी काफ़ी सपोर्टिव हो रहे हैं, बट सर स्टिल वो लिमिटेड पाथ से दिखते हैं। सर वो कंडीशनिंग कैसे ब्रेक करके सारे एस्पेक्ट को देखा जाए? आप कोई इंटरनेशनल पॉडकास्ट सुनते हो? नो सर। कोई इंटरनेशनल कुछ ऐसे स्पीकर्स जिनका कि दिमाग खुला हुआ है, उनकी बातें सुनते हो? बुक्स रीड करता हूँ पर पॉडकास्ट नहीं सुना हुआ है। बुक्स कौन सी रीड करी आपने? लेटेस्ट बुक कौन सी रीड करी? सर जे कृष्णमूर्ति की। जे कृष्णमूर्ति की जो बुक्स हैं वो बहुत ही फिलोसफिकल हैं। अभी इस वक्त आपको फिलॉसफी की ज़रूरत नहीं है। अभी इस पॉइंट पे यू नीड टू ओपन अप योर माइंड टू पॉसिबिलिटीज कि दुनिया में क्या हो रहा है और किस किस लेवल पे लोग क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि आपको उनको कॉपी करना है, इसलिए कि आपके अंदर आए कि अरे वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जैसे अभी इस वक्त आपको जे कृष्णमूर्ति की नहीं बल्कि इलॉन मस्क की वीडियोस देखनी चाहिए, उनके पॉडकास्ट सुनने चाहिए। और अगर बुक पढ़नी ही है तो स्टीव जॉब्स की पढ़ो। बहुत सारी ऐसी टेड टॉक्स हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसे लोगों की कहानियां ऑनलाइन अवेलेबल है जो कुछ अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। स्टार्टअप वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है सिलिकॉन वैली में, एक बार उसको स्टडी करो। 2 मिनट लगेंगे, गूगल पे जाओ, जा करके स्टडी करो, देखो क्या क्या लोग कर रहे हैं, किस किस तरह से कर रहे हैं, उनको कितनी कितनी फंडिंग मिल रही है। इसलिए नहीं कि आपको भी ऐसा कुछ करना है। अरे दिमाग तो खुले, नहीं तो दिमाग कैसे खुलेगा। आपने बीबीए किया हुआ है, राइट? यस सर। और आगे आप एमबीए करने का प्लान कर रहे हो। यस सर। बीबीए के बाद एमबीए करने की ज़रूरत क्या है? जो टॉप कॉलेज की क्वालिटी होती है और उनकी जो नेटवर्किंग होती है सर, वो मैं डिज़ायर करता हूँ। ऐसा क्या है उसमें, किस क्वालिटी की आप बात कर रहे हो? सर उधर मतलब प्रोजेक्ट्स, लाइव प्रोजेक्ट्स और स्टूडेंट्स का एनवायरनमेंट, इंटर्नशिप्स, ये सब की वजह से। आप सच क्यों नहीं बोल रहे? आप ये क्यों बोल रहे हो कि ये सब क्वालिटी और ये वो ये सारी बातें? आप सीधा क्यों नहीं बोलते कि भाई एक टॉप कॉलेज से निकलने के बाद में अगर मैं एमबीए करता हूँ तो मेरे को जॉब अच्छी मिल जाएगी, पैकेज अच्छा मिल जाएगा? सर बट पैकेज मेरा टारगेट है ही नहीं। मैं एनीवेज जॉब करूँगा तो भी मैक्सिमम 2 इयर्स, जब तक मुझे कुछ ऐसा आइडिया नहीं मिल जाता जो
मैं अप्लाई करके कुछ बिजनेस कर सकूं, तो मुझे वो सीखने के लिए टॉप कॉलेज में जाना है, वो क्वालिटी सीखने के लिए। मैं तो नहीं गया किसी टॉप कॉलेज में, और मेरे जैसे और लाखों लोग नहीं गए, और मैंने तो कभी 2 साल जॉब नहीं करी। तो हम क्यों ऐसी कहानियां बना देते हैं अपने माइंड में और खुद जाकर के उन कहानियों में फंस जाते हैं? आप क्लियर एक बात कह रहे हो कि मुझे करना बिजनेस ही है, लेकिन मैं 2 साल जॉब करूंगा। क्यों भाई? उसका बिजनेस से क्या कनेक्शन है? सर उसका कनेक्शन नहीं, बट जैसे एमबीए बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो 1 या 2 साल में जब तक मेरे को कोई आइडिया अच्छा नहीं आ जाता या कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं दिखती जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तब तक मैं वो एमबीए का कॉस्ट भी कवर कर सकता हूँ और साइड बाय साइड इवनिंग में कुछ बिजनेस पे भी वर्क कर सकता हूँ। आप खुद देख रहे हो आप कितने बुरी तरीके से फंसते चले जा रहे हो खुद ही अपने बनाए हुए एक जाल में। आपने मकड़ी की कहानी सुनी है? नो सर। मैं सुनाता हूँ, बड़ी मज़ेदार कहानी है। कई बार क्या होता है कि एक मकड़ी एक जाल बनाती है। कहाँ से बनाती है? कहीं बाहर से नहीं बनाती है, अपने अंदर से ही बनाती है, और उस जाल में खुद ही फंस जाती है और खुद ही फंस करके मर जाती है। हम सब उस मकड़ी के जैसे हैं, अपने माइंड में एक जाल बनाते हैं और खुद ही उस जाल में फंस जाते हैं। आप कह रहे हो पहले मैं एमबीए करूंगा, क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि बिजनेस करने के लिए एक अच्छे कॉलेज से एमबीए करना ज़रूरी है। लेकिन जब मैं एमबीए करूंगा तो मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूं, वहां की फीस बहुत ज़्यादा है, उसके लिए मुझे 10-20 लाख रुपए का लोन लेना पड़ेगा। अब उस लोन को चुकाने के लिए मुझे 2 साल की जॉब करनी पड़ेगी। फिर 2 साल के बाद में एकदम से मैं सुबह उठूंगा और मेरे माइंड में कोई आइडिया आ जाएगा और मैं जॉब छोड़ दूंगा, रिजाइन कर दूंगा, और उसके बाद में अपने उस पैशन को, अपने उस आइडिया को फॉलो करूंगा। अरे तो डायरेक्ट क्यों नहीं करते? ये बिल्कुल ऐसा है, आपको मेरे पास आना है, आप यहां बैठे हो, आपको यहां तक आना है, आकर के मेरे से हाथ मिलाना है। तो अभी आप पता है क्या कर रहे हो? यहां पे पहले उधर गए, उधर गए, उधर घूमे, उधर घूमे, उधर घूमे, उधर से पूरा घूमते हुए फिर मेरे पास आ रहे हो। सीधा क्यों नहीं आ जाते? सर वही है कि ये पॉसिबिलिटी देखना बहुत मुश्किल है कि तो इतना अभी आसान मुश्किल है तो 2 साल बाद भी मुश्किल होगी। तो सीधा क्यों नहीं कहते मेरे को जिंदगी भर जॉब ही करनी है? वाई कांट यू बी ऑनेस्ट? जो आप कह रहे हो वो रास्ता सीधा सीधा उसी तरफ जा रहा है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो बिजनेस की तरफ नहीं जा रहा है। बट हमने अपने माइंड में एक ऐसी कहानी बना दी है, अननेसेसरी इतने सारे स्टेप्स ऐड कर दिए हैं, और वो स्टेप्स भी बहुत ही मुश्किल है चढ़ने। जैसे एक सीढ़ी की हाइट होती है मानो 9 इंच, ये 9 इंच की सीढ़ी नहीं है जिस टॉप एमबीए कॉलेज में आप घुसने की बात कर रहे हो। 900 इंच की सीढ़ी है। कैसे चढ़ोगे? और उसको चढ़ने के लिए लाखों लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं कि किसी तरीके से वहां चढ़ जाए। उसी रेस में आप हो। तो पहले तो सीढ़ी पे चढ़ ही नहीं पाओगे, वो 900 इंच की सीढ़ी। चढ़ भी गए तो इतना पैसा लग जाएगा कि उस पैसे को चुकाते चुकाते, अगर बैंक से आपने लोन लिया है, 5-10 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे। फिर उसके बाद में जब किसी अच्छी कंपनी में अच्छी जगह पे जॉब कर रहे होगे तो क्या अच्छी गाड़ी नहीं रखोगे? उसकी ईएमआई नहीं होगी? तो इस रैट रेस से बाहर कैसे निकलोगे? आप तो और फंसते चले जाओगे। सीधा ये क्यों नहीं कहते कि मेरे को ये नहीं पता कि अभी मैं क्या बिजनेस करूं, मुझे करना बिजनेस है लाइफ में? अगर एक्चुअल में सच है तो। यस सर। अगर बिजनेस करना है तो आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपको ये नहीं पता कि क्या काम करूं, और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि पैसा नहीं है। सर पैसे का तो आपने सोल्यूशन पहले ही बताया हुआ है कि बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, 10-20 हज़ार से भी स्टार्ट कर सकते हैं। शुक्र है, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई। ठीक है, बिजनेस 10-20 हज़ार रुपए से भी शुरू हो जाता है, तो प्रॉब्लम क्या रह गई? कि आइडिया या कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। आइडिया या प्रॉब्लम दो अलग अलग चीजें हैं। सर लॉन्ग टर्म टिकने के लिए मेरे हिसाब से प्रॉब्लम ज़्यादा ज़रूरी है सॉल्व करना कोई। हाँ, आइडिया इंपॉर्टेंट नहीं है। आइडियाज तो आपको अभी गूगल में 5 मिनट में 1000 मिल जाएंगे। तो आइडिया इंपॉर्टेंट है या प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है? प्रॉब्लम। क्या वो प्रॉब्लम रियल होनी चाहिए या आर्टिफिशियल ऐसी कुछ होनी चाहिए? रियल सर। रियल प्रॉब्लम क्या होती है और आर्टिफिशियल क्या होती है? रियल मतलब जो एक्चुअली में लोग फेस कर रहे हो, कि जिसका सोल्यूशन निकालने में सही में किसी को कुछ फ़ायदा हो। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स अपने आसपास में नजर आती है? सर अगर ऑब्जर्व करे तो डेफिनेटली आएगी बैठ के। अभी इस वक्त आपकी लाइफ में क्लियर कट प्रॉब्लम नजर आ रही है, वो ये है कि अभी आपको ये क्लियर नहीं है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। सर तो ये आप कैसे फिगर आउट करोगे? सर जैसा आपने पहले भी बोला कि इंफॉर्मेशन लेके, जो इंटरनेशनल लीडर्स है, एक बार इंफॉर्मेशन लेके फिर खुद से बैठ के सोच के कि अब मेरे पास इतना सारा डेटा है, इतनी सारी फील्ड्स है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, या
या जैसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार बैठ के मतलब ऑब्जर्व एक्चुअली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के हिसाब से ऑब्जर्व करूँ अगर मैं आसपास, तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम मिलेगा ही। अगर आप इंटरनेशनली वो लोग जो कि प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, उनको लोग एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं, बट वो एक्चुअल में एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं। अगर ऐसे प्रॉब्लम सॉल्वर्स की आप वीडियोस देखो, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्वर्स की आप बुक्स पढ़ो, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्वर्स के बारे में आप स्टडी करो कि इस वक्त क्या क्या लोग कर रहे हैं दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में, क्या मुश्किल है इसको स्टडी करना? नो सर। क्या ये स्टडी करना मुश्किल है या ये एंट्रेंस को क्रैक करना मुश्किल है? एंट्रेंस डेफिनेटली। अब अगर इसको आप स्टडी करते हो तो कितने दिन लगेंगे स्टडी करने में कि दुनिया में कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी कंपनीज को फंडिंग मिल रही है, कौन कौन से स्टार्टअप्स हैं, किस किस इंडस्ट्रीज में, किस किस फील्ड्स में उनको कितनी कितनी फंडिंग मिल रही है। इसको अगर आपको स्टडी करना है तो कितना मुश्किल है? बहुत आसान है सर। बहुत आसान है। मानो आपने अगले 1 महीने तक यही स्टडी किया, तो इस स्टडी करने से क्या निकला? क्या क्या और पाथ्स भी है। पाथ को भी भूल जाते हैं। ये वर्ड जो है ना, पाथ, आइडियाज, ये सब हमको कंफ्यूज करेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में। और ध्यान से एक मेरी बात समझना, जो प्रॉब्लम वहां पर लोग फेस कर रहे हैं, या तो अभी यहां पर भी वो प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं या करने वाले हैं। इंसान फंडामेंटली तो सेम ही है ना, ऊपर ऊपर से देखने में अलग है। यूएस का इंसान, यूके का इंसान और इंडिया का इंसान ऊपर ऊपर से अलग है, अंदर से जो हमारी नीड्स हैं वो तो सेम ही है। डिजायर आपके अंदर भी है, उनके अंदर भी है। फियर आपके अंदर भी है, उनके अंदर भी है। फीलिंग्स आपके अंदर भी है, उनके अंदर भी है। इमोशंस आपके अंदर भी है, उनके अंदर भी है। रोटी कपड़ा मकान आपको भी चाहिए, उनको भी चाहिए। तो फंडामेंटली तो सब कुछ सेम है, अलग क्या है? तो अगर वहां पर आपको नजर आ रहा है कि लोग इस तरीके से ये काम कर रहे हैं, तो क्या आपको कुछ नजर आएगा कि इंडिया में अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? आएगा या नहीं आएगा? जब इतना सब आप स्टडी करोगे तो आएगा सर, डेफिनेटली आएगा। तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गई आपकी? हो गई सर। सिर्फ कह रहे हो या एक्चुअल में हो गई है प्रॉब्लम सॉल्व? सर वो मतलब हो जाएगी, मतलब अगर मैं रिसर्च करूँगा प्रॉपर तो। यही तो करना है, तो आपको समझ आ जाएगा क्या क्या हो रहा है दुनिया में, अलग अलग पार्ट्स में किस किस तरीके से हो रहा है। आंसर मिल जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। कोई दुनिया के अलग किसी पार्ट में एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और बहुत अच्छे से कर रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत पैसा कमा रहा है। तो अगर इंडिया में भी आप उसी तरह से, इंडिया में जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो क्या पैसा नहीं कमाओगे? सारे इंडिया में जो बिजनेसेस चल रहे हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट 99% बिजनेसेस ऐसे ही हैं। उन्होंने बाहर कहीं किसी को कुछ करते हुए देखा और इंडिया में उसका अपना एक अलग वर्जन निकाल दिया। ये भी कह सकते हो कि उसको कॉपी कर दिया उस आइडिया को। हार्डली कुछ ऐसे लोग हैं यहां पर जो एक्चुअल में इनोवेटर्स हैं। ध्यान से देखो, जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं इंडिया में, वो सब क्या हैं? ज्यादातर कॉपी कैट्स हैं। यानी रियल इनोवेशन नहीं है हमारे अंदर, बट कॉपी करने में हम बहुत आगे हैं। स्कूल में यही तो किया है, नहीं? कॉपी करो और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। बट कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। थोड़ा दिमाग लगा के कॉपी कर लो, उसको देखो कि इंडिया में वो कैसे रेलेवेंट है वो कॉन्सेप्ट, और इंडिया में उस काम को अच्छे से करो और कमाओ जितना कमाना है। इसमें मुश्किल क्या है? बहुत आसान है। सर जो कन्वर्सेशन हुई है हमारी अभी तक जितने भी, तो उसमें एक पॉइंट आपने बोला था कि तुम क्यों नहीं डायरेक्टली पूछते हो कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं अभी जो भी कर रहा हूँ, मैं सब हटा के 1 मिनट में मैं फेंक देता हूँ। मान लो मैंने साइड कर दिया सब, अब मैं बोलता हूँ मुझे कुछ नहीं पता। बट सर मैंने काफ़ी बार इंक्वायर किया ये, बट आई डोंट गेट द आंसर्स। लाइक मैं मतलब सर बहुत परेशान होता हूँ। मतलब मुझे वो जिस तरह से आप बताते हो कई सेशन में मैंने देखा है कि आप पूछोगे आपको आंसर्स मिलेंगे, सर वो आंसर्स मिलते ही नहीं है। सर वो आंसर्स कहाँ हैं सर? आपका एक्टिंग में इंटरेस्ट है? यस सर। तो अब सवाल उठता है कि उसमें पैशन कहाँ से आएगा? पैशन आता है मोर एंड मोर ऑफ इंफॉर्मेशन से, दैट टू न्यू इंफॉर्मेशन, नॉट रेपिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो अगर एक्टिंग से रिलेटेड आप बुक्स पढ़ोगे जो वर्ल्ड के टॉप एक्टर्स हुए हैं पास्ट में उनकी, और जो वहां से सीखोगे उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे और अपने आप को बेटर होता हुआ देखोगे, यहां से पैशन पैदा होता है। और अब आपका फोकस सही जगह पे आ गया है, एक्टिंग पे आ गया है, प्रोसेस पे आ गया है, आउटकम पे नहीं है, क्योंकि आप आउटकम के बारे में बुक्स पढ़ ही नहीं रहे हो। जो एक्चुअल आर्टिस्ट है वो कभी आउटकम की बातें नहीं करेगा। जो आउटकम की बातें करते हैं ना, अवार्ड्स ये वो समझो वो एक्चुअल नहीं है, अंदर से खोखला है।
पर जो एक्चुअल आर्टिस्ट होगा वो आर्ट की बातें करेगा, उसकी पूरी बुक में सिर्फ आर्ट की बातें होंगी कि आर्ट क्या है। इफ यू कैन फॉल इन लव विद दिस आर्ट, अब वो कैसे होगा? अपने आप तो होगा नहीं, दोनों चीजें चाहिए उसके लिए। एक, आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा, फिर उस नए को अप्लाई करना पड़ेगा। जब ये करोगे तो आप ग्रो करोगे, जब ग्रो करोगे तो मजा आएगा लाइफ को जीने में, जब मजा आएगा तो ये प्रोसेस रिपीट होगी। फिर कुछ नया सीखोगे, नए को अप्लाई करोगे, फिर ग्रो करोगे। अब आप क्या कर रहे हो? एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हो, और ये सीढ़ी 900 इंच की नहीं है, 9 इंच की है। अब आप कहां तक जा सकते हो, कोई लिमिट ही नहीं है। बट अगर उसको इंपॉर्टेंस दे दी तो दुनिया की नजर में आप टॉप पे होगे, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले होगे। लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अगर दुनिया ने जो भी आपको किया, चढ़ाया या गिराया, उसको उठा करके कचरे के डब्बे में डाला और बस इस सीढ़ी पे चढ़ते चले जा रहे हो, एंडलेस सीढ़ी है ये। कुछ नया सीखा, कुछ नया ऑब्जर्व किया। अब सीखना, जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं तो सिर्फ बुक से नहीं सीखना है, ऑब्जर्व करके सीखना है। इनफैक्ट मुझे कोई भी बुक पढ़े हुए पता नहीं कितना टाइम हो गया है, रियरली कभी कोई बुक पढ़ता हूं मैं। तो मैं कहां से सीखता हूं? इतने सारे सेशंस करता हूं, इतना कुछ बोलता हूं, कहां से, कैसे? ऑब्जर्व करके। आई ऑब्जर्व पीपल, I observe their body language, their face expressions. I observe life. I observe my relatives, my friends. उनकी बातें, जो वो बोल रहे हैं, जो वो नहीं बोल रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं और जो वो कर रहे हैं, उसके बीच में जो गैप है। बाहर से अपने आप को खुश दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से जो कॉन्फ्लिक्ट है। बाहर से दुनिया में एक ऐसी इमेज है कि इससे ज्यादा खुश इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन जब उनके साथ अकेले में बैठो और थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाओ, तब उनकी सारी खुशी की धज्जियां उड़ जाती है। कभी किसी के साथ जा करके बैठना और आधा घंटे तक, 1 घंटे तक कुछ भी मत बोलना। अगर वो अनकंफर्टेबल होने लग जाए ना और फड़फड़ाने लग जाए, तो समझ जाओ वो अंदर से हिला पड़ा है।